गुड मॉर्निंग। मैं भरत शाह उत्तराखंड अल्मोड़ा से और मैं आया था रानीखेत साइकिलिंग में। और ये 45 किलोमीटर की साइकिलिंग थी जिसे रानीखेत माउंटेनियरिंग एंड आउटडोर क्लब ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो इसमें भाग लेते लेते मुझे एक लेख याद आ गया जो डॉक्टर माजिद हुसैन अंसारी ने लिखा है रानीखेत 1932 में। तो मैं इस जंगल ट्रेल में जो कि 45 किलोमीटर का है उसमें आपको मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो सुनिए रानीखेत 1932 में। हाँ, तो 1815 में अंग्रेजों का शासनकाल शुरू हो गया था और कुमाऊं का पहला अंग्रेज शासक ई गार्डनर रानीखेत से गुजरा करता था और उसने ये सुझाव दिया था कि रानीखेत को यूरोपियन कैंटोनमेंट बनाया जाए क्योंकि अल्मोड़ा तो पहले हिल स्टेशन बन चुका था। दरअसल अल्मोड़ा एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत रखने और सजोने वाला शहर था, तो अंग्रेजियत का प्रभाव एकदम इस पर नहीं पड़ सकता था। इसीलिए अंग्रेजों ने दूसरा रास्ता चुना। 1869 में रानीखेत को कैंटोनमेंट की अथॉरिटी के अंतर्गत लाया गया। तब रानीखेत का मालिक नॉर्मन ट्रुप था, चाय बागान का अकेला मालिक। फिर क्या था, कुछ ही समय में चाय के हरे भरे बागान इतिहास के पन्नों में समेट दिए गए और उनकी जगह उभरने लगा एक मिनी इंग्लैंड। लाल छतों वाले सुंदर बंगले, हरे रंग की लंबी लंबी सैनिक बैरकों और लंबी चौड़ी सड़कों वाला एक छोटा सा मगर आकर्षक शहर रानीखेत का पहला नागरिक भवन होम फार्म होटल था। इसे नॉर्मन ट्रुप के परिवार के सदस्य विलियम होम ने बनाया था, जिसके बाद में कुमाऊं में घासों के राजा एबेट ने खरीदा। और होम फार्म के होटल के समीप ही होम कॉटेज है जिसमें अंग्रेज अधिकारी विलियम हंटर रहता था। रात को वह अपने बंगले के बगल में एक मेमना बांधता था और जब बाघ आता था तो बिना किसी बहादुरी से उसको अपनी गोली का निशाना बना लेता था। उसने 32 बाघ मारे थे। दोस्तों, रानीखेत चौबटिया सैनिक छावनी का इतिहास यहीं से आरंभ होता है। 7000 फीट की ऊंचाई पर रानीखेत छावनी की पहली बैरिक यहीं बनी थी, जंगल बैरिक। यह बैरिक ब्रिटिश बैरिकों की तर्ज पर बनी थी। उसमें पानी भाप से गर्म रहती थी। चारों ओर घने जंगल थे, भालुओं से भरे। कुछ आगे एक बड़ा वाटर पॉन्ड था जिससे यहाँ का पेयजल सप्लाई होता था और बड़ी सुंदर जगह थी। लेकिन आज यहाँ एक खौफनाक सन्नाटा छाया रहता। इस यात्रा में आगे चलते चलते आपको अंग्रेजों के बंगलों के नाम भी सुना देता हूँ। गॉर्मेक, वेस्लियन मेंस, वेस्ट माउंट, मैसानिक लॉज, बोथ वेल बैंक, विंडी हफ, सेंट अल्वांस, चेस्टरफील्ड, क्लाइड बैंक, वेलेव्यू, रिजवे, सेंट माइकल्स, माउंट फर हिल, फ्लैगस्टाफ, नॉर्मन, माउंट वेयान, जगाली माउंट, लॉन्ग व्यू, उस्मान थ्रॉप, रोज माउंट, टक बट, बारमोरल, क्ली कॉटेज, क्लीव हाउस, जिंक्स हॉल, हर्मिटेज, पिरायरी, ओकले, कैपिटल कॉटेज, ट्रीवॉन, आर्डली, नाकफिरना, एस्केस हाउस, पार्सन्स। क्या नाम है। उस वक्त अंग्रेजों के बनाए हुए खूबसूरत बंगले आज भी रानीखेत की शान बढ़ाते हैं। रानीखेत में बंगलों की बात करें तो बहुत कुछ छूट जाता है, लेकिन फिर भी जो याद आता है वो आपको बतला रहा हूँ। इसके 2 चर्च, एक रोमन कैथोलिक थे जो 1899 में बना था, दूसरा वेस्लियस मैथोडिस्ट चर्च था जिसकी तो अब छतें भी चुरा ली हैं। ये 2 चर्चों के बीच चैपलेन का निवास स्थान था, एक छोटा सा क्रिश्चियन समर हॉस्पिटल। अब यहाँ शहर का प्रसिद्ध कैनोसा कॉन्वेंट स्कूल है। कैनोसा कॉन्वेंट के बाद नरसिंह मैदान में पहुँचते हैं तो 1932 में यह घोड़ों के खड़े होने की जगह थी। मैदान में आज भी एक शेड है, यह घोड़ों का अस्तबल था। मैदान में एक और सेंट पीटर्स चर्च और दूसरी ओर प्रेस्बिटेरियन चर्च था। आज यह चर्च ऊनी शॉल की फैक्ट्रियां हैं। इस मैदान से थोड़ा आगे निकलें तो एक रॉयल टॉकीज़ था जहां आज आलुओं का गोदाम है। रॉयल टॉकीज़ से आगे चले तो ब्रिटिश इन्फेंट्री लाइंस के पास आइए, कुछ दूरी पर रेजिमेंटल बाज़ार। फिर वहीं 1814 में ब्रिटिश सैनिकों ने गोरखाओं के विरुद्ध जो मोर्चा खोला था, 1932 में यहाँ क्या नहीं था। बिलियर्ड रूम, रिक्रिएशन रूम, रिफ्रेशमेंट रूम, लाइब्रेरी और कॉफ़ी शॉप।
अब कुछ इस जंगल के बारे में बातचीत कर ली जाए। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता जो हमें इस साइकिल यात्रा में मिला। हमने आ, मेजर सोमनाथ ग्राउंड, जो रानीखेत का प्रसिद्ध सोमनाथ ग्राउंड है, वहाँ से ये साइकिलिंग शुरू करी और करीब 19 पार्टिसिपेंट थे और उनको ये 45 किलोमीटर की आ, रानीखेत माउंटेनियरिंग क्लब के द्वारा आयोजित रेस में शामिल होने का मौका मिला, जिसमें से एक मैं भी था। और मैंने इस रेस में इसलिए भी पार्टिसिपेट किया था कि मैं इस रूट को देखना चाहता था जो जंगल इस रास्ते में मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये ऐसा जंगल है जहाँ पे पूरा घने जंगली जानवरों से भरा पड़ा है और यहाँ पे पूरी सुनसानी है, फुल वाइल्ड है। और इस तरह प्रोविडेड एरिया भी है, क्योंकि आर्मी के द्वारा यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ जाना हर किसी के लिए संभव भी नहीं हो पाता। इस रेस के दौरान, इस यात्रा के दौरान मुझे इस घने जंगल से गुजरने का मौका मिला। इसका पूरा प्रोटेक्शन किया गया है, इसमें घास है, नेचुरल ट्रेल है, रास्ते रास्ते में पेड़ गिरे हुए हैं और नॉर्मली आप गाड़ी से तो किसी भी स्थिति में, इवन आप बाइक से भी नहीं जा सकते। साइकिल सिर्फ एक ऐसा साधन है जिसमें आप आसानी से इसको क्रॉस कर सकते हैं, गिरे हुए पेड़ों के ऊपर से साइकिल को ले जा सकते हैं और कीचड़ पथरीले रास्तों में आराम से घूम सकते हैं। एडवेंचर का पूरा फीलिंग होता है यहाँ पर। और ये ट्रेल, इस तरह के ट्रेल रानीखेत में एक नहीं कई हैं। और अगर एडवेंचर टूरिज़्म, एडवेंचर माउंटेन बाइकिंग को इन क्षेत्रों में प्रमोट किया जाए तो ये एक बहुत अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं। ये उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो फिटनेस फ्रीक हैं, जैसे कि जिन्हें जंगल पसंद हो, खुली हवा पसंद हो, पोल्यूशन से दूर कुछ ऐसे एकांत में घूमना चाहते हो, तो उनके लिए ये ट्रेल बहुत ही खूबसूरत है। यही मैं कहना चाहूँगा। और इस ट्रेल में जो शुरुआत की गई थी सोमनाथ ग्राउंड से, ये दलमोटी एक फॉरेस्ट बेंगलो है जो ब्रिटिश पीरियड का बना हुआ है, वहाँ पहुँचता है और करीबन 8-10 किलोमीटर का जंगली ट्रेल वहाँ पे कंप्लीट होता है। और फिर उसके बाद वो सड़क मिलती है, जिस सड़क के द्वारा हम लोग पहुँच जाते हैं कालिका माँ के मंदिर। और कालिका माँ के मंदिर के बाद से हमें गोल्फ ग्राउंड होते हुए रानीखेत सिटी की ओर प्रवेश करना पड़ता है। और रानीखेत सिटी से आगे फिर जो हल्द्वानी रोड है उसमें से मॉल के ओर टर्न होना पड़ता है और फिर उसके बाद झूला देवी मंदिर आता है और फिर नीचे उतरते हुए वापस नर्सिंग ग्राउंड में पहुंचते हैं। तो इस तरह यह 45 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा होता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत अनुभव है। और मैंने तो इसे बहुत इन्जॉय किया। और मेरा एंजॉय करने का मेन कारण ये भी था कि मैं भीड़ में सबसे पीछे था, तो इसलिए पूरे नेचर के बीच में मैं अकेला था और यही मेरे एंजॉय का सबसे बड़ा साधन था। तो थैंक्स टू रानीखेत माउंटेनियरिंग एडवेंचर आउटडोर क्लब